सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। सो गाइज, जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार बिहार पुलिस में टोटल 19,838 वैकेंसी आई है। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको एनी हाउ इस बार सिलेक्शन लेना है। और बाकी बात की जाए पिछले एग्ज़ाम की, यानी कि जो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 2023 में फॉर्म आया था एंड उसका एग्ज़ाम 2024 में हुआ था, तो वो एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर रखा है, रिटन एग्ज़ाम। आपको यहाँ पे रिजल्ट मेरा शो हो रहा होगा। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश को लेकर कि इसके बेस्ट टीचर कौन है, इसका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, कहाँ से आपको पढ़ना है और मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, हिंदी में टोटल आपको यहाँ से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जैसा कि आपको पता होगा कि भाई एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है। एंड अगर बात की जाए हिंदी के सिलेबस की, तो देखो यार, इसमें व्याकरण से क्वेश्चंस आते हैं। व्याकरण में आपको संज्ञा पढ़ना पड़ेगा, सर्वनाम पढ़ना पड़ेगा, विशेषण, क्रिया विशेषण, उसके बाद संधि और समास पढ़ना पड़ेगा, देन फिर उपसर्ग पढ़ना पड़ेगा, प्रत्यय हो गया, लिंग, वचन, कारक और काल। सो ये जो टॉपिक आपको मैंने बताया, ये सभी के सभी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ अदर चीज़ें भी आती हैं, उसको आप एज ए वोकेब याद कर सकते हो, वोकेबलरी करके। एक आता है पर्यायवाची, ओके, ये आपको याद करना है। एंड दूसरा आता है अनेक शब्दों के एक शब्द, ओके। एंड इसके अलावा आपको विलोम शब्द, मुहावरे, ये भी याद करना है। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं लेखक से, जैसे किसी बुक का नाम दे देगा एंड वहाँ पे आपसे इसका लेखक पूछ लेगा एंड वो बुक जो है ना, बेसिकली हिंदी से रिलेटेड होता है, ओके। सो आप वो याद कर लेना। तो हिंदी में टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं, 9 से 10 क्वेश्चंस ये इसी टॉपिक से आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार पुलिस एग्ज़ाम का। और अगर बात की जाए बेस्ट टीचर की, आपको कहाँ से पढ़ना है, तो देखो यार, यूट्यूब पे एक टीचर है SK सिन्हा सर, ध्यान से नाम सुन लो, मैंने वहीं से पढ़ा था। SK सिन्हा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड ये टीचर आपको कहाँ मिलेंगे, तो देखो यार, आपने SK झा सर का नाम जरूर सुना होगा, ओके। तो SK झा सर के आप चैनल पे जाना, वहाँ पे आपको SK सिन्हा सर मिल जाएंगे हिंदी पढ़ाते हुए, ओके। अगर फिर भी आपको नहीं मिलते देन आप मेरे को मैसेज करना, आई मीन टेलीग्राम पे या फिर इंस्टा पे, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ओके। या फिर आप कमेंट कर देना यहीं पे, ठीक है, डन हो गया। अब आप देखो अपना सिलेबस आप कितने दिन में कवर कर लोगे। तो यार देखो, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, आपको पता होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कितना दिन लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 दिन। तो आपको एनी हाउ 20 दिन मान के चलो भाई, 20 दिन में आपको अपना ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट करना है भाई। 10 क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ओके। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्सन है बिहार पुलिस का। और अगर बात की जाए आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, देखो आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। अगर आप ऑफलाइन ऑलरेडी कहीं से पढ़ रहे हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पढ़ते रहो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भाई SK सिन्हा सर बेस्ट टीचर है हिंदी को लेकर। बट हाँ, अगर आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो तो भाई उन्हीं से पढ़ो। ये नहीं कि मेरे कहने पे आप चेंज कर रहे हो, नहीं। मैंने SK सिन्हा सर से पढ़ा था, हो सकता है कि आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो तो आप उन्हीं से पढ़ो, ओके। बाकी आपको प्रैक्टिस सेट या फिर मॉक टेस्ट कब से लगाना है, तो देखो यार, अभी तो टाइम है। सिलेबस कंप्लीट करो। सबसे पहले 20 दिन आपको लगेगा सिलेबस कंप्लीट करने में, उसके बाद प्रैक्टिस देना स्टार्ट कर देना, ओके। अब अपन बात करते हैं इंग्लिश को लेकर। देखो यार, इंग्लिश से टोटल 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है कि 6 से 7 भी आए, लेकिन जब मैंने एग्जाम दिया था तो वहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन अप्रोक्स मुझे देखने को मिले थे। इसमें भी आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, नाउन पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, टेंस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, वॉइस हो गया, कंजंक्शन हो गया, नरेशन और वॉइस। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, ओके। इसके अलावा कुछ अदर चीज़ें भी आती हैं, जैसे ट्रांसलेशन आता है, ओके, एक क्वेश्चन आता है। सिनोनिम्स आता है, इसका भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंटोनिम्स हो गया और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, देखो यार, सिनोनिम्स एक क्वेश्चन फिक्स है, एंटोनिम्स एक क्वेश्चन फिक्स है और ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का एक क्वेश्चन फिक्स है। तो भाई आपके 7 से 8 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं और वॉइस और नरेशन से एक क्वेश्चन आएगा। या ये भी हो सकता है कि आपको वॉइस का भी एक क्वेश्चन दिख जाए, नरेशन का भी एक क्वेश्चन दिख जाए। और एक चीज़ ध्यान रखना भाई, यहाँ पे एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं। एक सेंटेंस दे देगा, उसमें आपको एरर ढूंढना है। हिंदी में भी एक ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन, एंड यहाँ भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको एरर का देखने को मिलेगा, ओके। तो आपको मैंने शॉर्ट में सारा कुछ अच्छे से बता दिया कि सिलेबस क्या है और किन किन टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब बात करते हैं बेस्ट टीचर को लेकर। देखो यार, सबसे पहला तो ये कि अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो आप उन्हीं से पढ़ो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है इंग्लिश का, 7 से 8 क्वेश्चन आने। लेकिन हाँ भाई, आपको कंप्लीट करके जाना है,
ओके, आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो आप उन्हीं से पढ़ो। बाकी अगर मेरी बात की जाए तो भाई मैंने अमन वशिष्ठ सर से पढ़ा था। ये एसएससी के बहुत बड़े टीचर है, मतलब ये CGL CHSL इनकी प्रिपरेशन करवाते हैं। लेकिन यूट्यूब पे आपको इनका एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ पे लिमिटेड क्लासेस है, 30 से 40 क्लासेस में आपका पूरा ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो आप उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर सकते हो, या फिर अगर आपको कंप्लीट नहीं करना है तो आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उन्हीं से पढ़ो। एंड इसके अलावा अगर आपने किसी टीचर का बैच लिया है, जैसे मेरे को कमेंट्स आते हैं कि भाई मैंने RWA का लिया है, खान सर से पढ़ रहा हूँ तो वो सही है, तो भाई आप जहाँ से पढ़ रहे हो बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो, अपना बेस्ट दो। ओके, तो आपको मैंने बेस्ट टीचर के बारे में बता दिया। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई इसका सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो देखो यार, वहीं 25 से 30 दिन में आपका इस टॉपिक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको टाइम को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि भाई किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, तो मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा। फिलहाल आप मेरे को कमेंट कर देना कि भाई टाइम को लेकर दिक्कत आ रही है, मैं शेयर कर दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे आप अपना टाइम दे सकते हो हर सब्जेक्ट को। ओके, तो आपको 25 से 30 दिन में इसका सिलेबस एनी हाउ कंप्लीट करना है। एंड देखो यार, मैंने टीचर के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया। ओके, एंड जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए 25 से 30 दिनों में, तो आप क्या करना, प्रैक्टिस सेट देना स्टार्ट कर देना। डन। तो आपको मैंने हिंदी के बारे में बता दिया कि भाई हिंदी में 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अप्रॉक्स, एंड इंग्लिश में 7 से 8 क्वेश्चन। बेस्ट टीचर के बारे में बता दिया, आपको मॉक टेस्ट कब से देना वो भी बता दिया। टाइम को लेकर दिक्कत आ रही है तो भाई कमेंट करना, ठीक है, आप मेरे को बताना, फिर मैं एक वीडियो टाइम को लेकर शेयर कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट कर देना। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह होता है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टा ID भी दी हुई है, तो आप मेरे को वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।